से किसके बटने की बात यहाँ पर की जा रही है? हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा है, लेकिन हम लोग अलग नहीं हुए हैं, हम लोग एक ही में हैं। साथ ही है। हाँ। अच्छा, और ये भी तो कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो फिर एक रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक ही तो है। 5 उंगली इकट्ठा रहेगी, मुट्ठी रहेगी ना, तभी सब इकट्ठा चलेगा। अभी एक इधर चलेंगे, एक दूसरी जगह जाएंगे तो वो इकट्ठा नहीं रहेगा, वो छीछा लेदर हो जाता है। तो फिर ये बटोगे तो कटोगे, इस बयान से क्या समझ रही है? जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उन्होंने उनका ही जो संविधान के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ये आजकल लोग बढ़ते गए तो नेताओं की वजह से ये सब आ गया, बट आम आदमी ऐसा कुछ नहीं चाहती कि लोग बटे कटे, ऐसा कुछ नहीं। पूरी मतलब ऐसा है ना कि जो नेता होते हैं ना वो झगड़ा लगा के साइड हो जाते हैं और फिर बाद में पब्लिक प्रॉब्लम्स में आ जाती है, महंगाई वंगाई। नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। अणुशक्ति में मौजूद है, विधानसभा की हॉट सीट में से एक आती है। यहाँ पर फहद अहमद लगातार देखा जाए तो उनको यहाँ पर चुनाव में खड़ा किया गया था। दूसरी तरफ से सना मलिक यहाँ पर है, नवाब मलिक की बेटी, और लेकिन यहाँ पर फहद अहमद के लिए पप्पू यादव और यहाँ पर धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाएं और कुछ बच्चियां मेरे पीछे खड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किसका स्वागत करने के लिए खड़ी है, किसका स्वागत किया जा रहा है? पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव जी का। समय कुछ और बताया था, आ किसी और समय रहे हैं? क्या बोले? कुछ और समय बताया गया था, कितनी देर तक इंतजार करेंगे उनका बताया था कि 5 बजे तक आ जाएंगे वो, अभी तक, लेकिन अभी तक आए नहीं है वो। चलिए, यहाँ पर ये तो गुलदस्ता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है पप्पू यादव जी के यहाँ पर एंट्री कराने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर ये टीका और तिलक और यहाँ पर ये चावल, किसका इंतजार हो रहा है? पप्पू यादव। तो टीका करेंगे आप उनका? जी हाँ। तो यहाँ पर पप्पू यादव की एंट्री अणुशक्ति में किस तरीके से देख रहे हैं आप? अच्छे से मतलब अच्छे से देख रहे हैं। उनका आना हम लोग इंतजार कर रहे आए तो हम उनका स्वागत करें, वही हम लोग उनके इंतजार में खड़े हैं। कहते नेता लोग तो देरी से ही आते हैं, जनता इसमें पिस जाती है। अब क्या करें, नेता है तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। अब नेता है तो इंतजार तो थोड़ा करना पड़ेगा, हर चीज़ का तो इंतजार होता है। तो अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते, कॉलेज करें, क्या करते हैं आप? हम हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। हाँ। अच्छा, तो हाउस वाइफ है तो महंगाई के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई है, महंगी जितनी महंगाई है उतना कुछ चीज़ है ही नहीं। ज़्यादा सोने के भाव भाजी चलती है, सब्जी है, तेल है, ये तो सब महंगाई है। अभी बोल रहे हैं ये जीतेंगे तो अब महंगाई कम होगी, अब इनको भी हम लोग जिता के देखेंगे, महंगाई कम होना चाहिए। हम तो इन लोग इनके साथ है, पर ये हमारे साथ नेताजी भी होना चाहिए, हम लोग भी हम भी उनके साथ। राजनीतिक सियासत के बारे में जानते हैं आप कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। थोड़ा बहुत जानते हैं। तो यहाँ पर फहद अहमद है और सना मलिक है, दोनों मुस्लिम समुदाय से है, तो जनता किस ओर जा रही है फिर? अभी आधे जन सना मलिक के पास जा रहे हैं, आधा जन फहद भाई के पास जा रहे हैं। तो पप्पू यादव के आने से फायदा है या नहीं? अभी पप्पू यादव आएंगे, अब क्या मालूम फायदा है क्या नहीं फायदा। अब वो देखो, अब उनके स्वागत के लिए हम खड़े हैं, अब वो अच्छे से आए, हम वो स्वागत करें, हमारा फर्ज होता है उनका स्वागत करने। वो स्वागत। लाडली बहन योजना मिल रही है या नहीं? आधे जन को मिली है, किसी जन को मिला ही नहीं है। हम भी फॉर्म भरे, हमारे में आया ही नहीं है, 1 रुपया भी नहीं आया है हमारे पास, तो 1 रुपया भी नहीं आया है। कोई बोलता है, किसी के पास बोलते हैं पुराना, कोई पुराना नहीं हुआ, प्रूफ तो कैसे भरेगा? अब पुराना प्रूफ भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो किसी के पास नहीं हुआ तो क्या कर सकता है? अभी हम भर के सुबह 4 बजे जाए, उधर जाए, अब बैंक दौड़े, सब दौड़े, ना पैसा आया ना कुछ आया। लाडली योजना आधे जन को दिए, आधे जन को नहीं दिए। तो यहाँ पर जो गुट है महाविकास आघाड़ी का, वही कह रहे हैं कि हमें सत्ता में लेकर आएंगे तो 3000 रुपये महीना देंगे, उन पे विश्वास है फिर? नहीं। पर ये तो उसी गुट से है फहद अहमद। अब वो बोले तो है, अब देखो, अब क्या मालूम, अभी तो इतना तो दिए नहीं है जो हम बोल सकते हैं। जब हम लोग को दूसरी जगह से इंसान बोलेगा इनको जिताओ, उसको पैसा मिलेगा, अभी जिसको हमारा मन करेगा हम उनको जिताएंगे, है ना? अभी वो पैसा दे या ना दे क्या कर सकते, सब उनको ही जिताएंगे तो हम भी। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को तो जानते ही हो गया, उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र में आके एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो मुस्लिम समुदाय महिलाएं कैसे देख रही है? वो तो कर तो रहे, अभी उनके ऊपर इतना केस भी करे, सब करे, जब सुनते नहीं नेता तो हम क्या बोल सकते हैं? अभी उतना केस करे, सब करे, औरंगाबाद से सब आ गए, अहमदाबाद से सब आ गए उनके लिए, जब उतना वो कुछ नहीं कर सकते तो हम लोग क्या? हम लोग तो अभी आम आदमी है। ऐसा लग रहा है क्या कि कोई सरकार है जो बांटने का काम कर रही है? लगता है, पर नाम किसका क्या क्या बताएगा इंसान, जो है कर
है ना, ये होता है विजयी भवा का निशान। तो आप तिलक यहाँ पर पप्पू यादव को लगाएंगे, फहाद अहमद साथ में आएंगे, तो मान लें कि महिलाएं कह रही है कि विजयी हो जाए, फिर अब हो जाए, विजय हो जाएगा तो अच्छा है। अब क्या करें, विजय हो जाएगा तो और अच्छा। हमारा देखिए, आम आदमी लोग का ख्याल रखेंगे तो इंसान सब उनके साथ रहेंगे, पर आम आदमी का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। अच्छा है, विजय होएंगे तो आम आदमी का भी तो ख्याल रहना चाहिए। तो जैसे कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी को लेके बात हो रही है, अगर फहाद अहमद जी आएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भी मुसलमान कम्युनिटी के हैं, तो उनसे शायद हमारी हेल्प हो जाए। जैसे आजकल हिंदू नेता आएगा तो आप लोगों की नहीं सुनेगा। अब तक तो बीजेपी था ना हिंदू, उनके होते हुए जब इतना सब हो गया तो अब शायद फहाद अहमद जी आए, वो भी मुसलमान है, तो शायद हमारी कुछ सुनवाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अगर वो जीत, बहुत सारे मुसलमान यही सोच रहे हैं कि अगर एक मुसलमान नेता आएगा तो वो दूसरे मुसलमान का समझेगा कि उसका क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो भी मुसलमान है, तो उनको पता है कि लोग कैसे उनको टारगेट करते हैं। तो आप जब आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है एक तरीके से, तो फिर ये बटोगे तो कटोगे, इस बयान से क्या समझ रही है? गलत है ये ऐसा तो नहीं, क्योंकि जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उन्होंने उनका ही जो वो है, क्या बोलते हैं, संविधान। हाँ, संविधान के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ये आजकल लोग बढ़ते गए तो नेताओं की वजह से ये सब आ गया, बट आम आदमी ऐसा कुछ नहीं चाहती कि लोग बटे कटे, ऐसा कुछ नहीं। पूरी मतलब ऐसा है ना कि जो नेता होते हैं ना, वो झगड़ा लगा के साइड हो जाते हैं और फिर बाद में पब्लिक प्रॉब्लम्स में आ जाती है, महंगाई वंगाई। अब संविधान की आप बात कर रही है, तो भाजपा ऐसा कहती है कि जो कांग्रेस पक्ष है या उद्धव पक्ष है, उनकी वजह से संविधान खतरे में है, और खास करके बेटियों को बचना है अगर, तो उन्हें वोट ना दें। अगर ऐसा देखा जाए तो पीएम मोदी जो मेन है, उनके हिसाब से ही सारा गवर्नमेंट चलता है ना। अगर उनके हिसाब से अगर चलता है तो हमारे ऐसा होता ही ना, स्टार्टिंग से कभी इधर झगड़ा हो रहा है, उधर झगड़ा हो रहा है, कोई हिंदू नेता आके मुसलमान को कुछ बोल के चले जा रहा है। अगर बीजेपी का अगर ऐसा होता कि कांग्रेस की वजह से झगड़ा हो रहा है, या तो फिर बीजेपी आते ही नहीं ना गवर्नमेंट, मतलब कि ऐसा होता है कि अगर ऐसा लग रहा है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद लोग तितर बितर हुए, ऐसा बोल सकते हैं कि बीजेपी के आने से ही झगड़ा होने लगा। इतना सब कुछ झगड़ा हो रहा है, कभी कोई मुसलमान के ऊपर बोल दे रहा है, कभी कोई हिंदू के ऊपर बोल दे रहा है। संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं था, जब से ये बीजेपी का आया तब से आए दिन झगड़े। आप क्या करती है? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, हाँ। तो कितने साल की है? 22। अच्छा, तो लाडली बहन योजना मिलती है? मैंने भरा है बट उसका आया नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। वो पहले बोले कि आपका अकाउंट में कुछ मिस्टेक है, फिर मैं बैंक गई, वहाँ पे सब्सिडी वगैरह सब करवाया, बट फिर भी नहीं आया। फिर भी नहीं आया। चलिए और भी महिलाओं से बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि महाराष्ट्र में एक बयान बहुत हवा में, बटोगे तो कटोगे। क्या समझ रही है महिलाएं उससे? बट कोई बट तो नहीं रहा है, हम लोग सब एक ही जुटे हैं, हम लोग को पता है किसको वोट करना है। जहाँ एकता रहती ना वहाँ सब चल के चलते हैं, और जहाँ एकता नहीं रहती वहाँ लफड़ा, हिंदू मुस्लिम में लफड़ा नहीं होती। जहाँ नेता होती है ना वहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है। जो दूसरे नेता है बोले हमको ये नहीं चाहिए, वहाँ लड़ाई होती है। एकता कहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम में यहाँ कोई बात ही नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम साथ चले ना तो साथ चलता है इंसान। तो क्या लग रहा है इस बयान से, किसके बटने की बात यहाँ पर की जा रही है? हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा है, लेकिन हम लोग अलग नहीं हुए हैं, हम लोग एक ही में हैं। साथ ही है। हाँ। अच्छा, और ये भी तो कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो फिर एक रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक ही तो है। 5 उंगली इकट्ठा रहेगी, मुट्ठी रहेगी ना, तभी सब इकट्ठा चलेगा। अभी एक इधर चलेंगे, एक दूसरी जगह जाएंगे तो वो इकट्ठा नहीं रहेगा, वो छीछा लेदर हो जाता है। तो इंसान बोलता है ना, बट के चलो, तो साथ में मिलके चलो, साथ चलेंगे तो साथ चलेंगे ना, तो सब जन साथ चलते। फिर 4 इधर रहेंगे, 4 इधर, ये झगड़ा होता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम कभी भी इकट्ठा चलता है ना, तो हिंदू मुस्लिम जब हम इनसे लड़ेंगे तो ये हमसे लड़ेंगे ना, तब तो हिंदू मुस्लिम में जब हम लोग में बहन रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, तो इसमें लड़ाई नहीं होने की बात है। तो हिंदू मुस्लिम जब इकट्ठा रहेंगे तो क्या की लड़ाई होगी? बांटने का काम कौन कर रहा है? बांटने का काम अभी आधे ने थोड़ा बहुत नेता करते हैं, आधे बहुत कोई और करते हैं, इंसान करता है। जब किसी की सुनेगा तब लफड़ा होता है, जब आधे बहुत इंसान लड़ेगा तभी तो होएगा ना। बाकी जो अब समझदार है वो इंसान समझ के चलता है, मिलजुल के चलता है, एक मुट्ठी चलता है।
अभी एक मुट्ठी इंसान रहेगा तो कोई लफड़ा ही नहीं होता है। कितने जगह कोई समझता नहीं है तो लफड़ा होता है। यहाँ सब समझ के चलते। आज तक सुने मुंबई में लफड़ा हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई में समझ के चलते, आगे जन समझते नहीं है, इसलिए लफड़ा होता है। हिंदू मुस्लिम का मुंबई में, महाराष्ट्र में, कई में तो समझ के चलते हैं, समझ एक मुट्ठी चलते हैं। हिंदू मुस्लिम अपना बहन भाई समझ के चलते हैं। हाँ चलो वो लोग भाई बहन है इसलिए लपेट के चलते, और आगे जन तो नहीं समझते तो कैसे बोल सकते। चलिए, शिवसेना के यहाँ पे दो धड़ है, यहाँ पर यूटी है और अघाड़ी है, तो किसको जनता अगले प्रधान, या माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर देख? जो हमारा मदद करेगा, काम करेगा भाई, हम उनको वोट देंगे। जो काम नहीं करेगा, अभी लाडली योजना की बात देखो, अभी जितना हम लोग की जरूरत नहीं जितना बुढ़े लोग की जरूरत है, तो ये बात हुई, बुढ़े लोग को तो नहीं मिल रहा है। मेन तो बुढ़े ना उनके आदमी, किसी के आदमी नहीं रहते, बुजुर्ग रहते, बच्चे मर जाते, तो इन लोग को पूरा पहले करना चाहिए। लेडीज को क्या, इन तो हम लोग के तो हाथ पैरे ले, तो जो 20 साल के 21 साल के उन लोग तो कमा के खा भी सकते, और जो बुजुर्ग है उन लोग तो कमा नहीं सकते, जिसके बच्चे फेंक देते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं है, उन लोग को मेन योजना देना चाहिए, लाडली योजना। 1500 रुपए मिल रहा है हर महीने, वो महिलाएं तो बहुत खुश है, कहती है कि बहुत अच्छी बात है, हमें मिल रहा है। जिसको मिलते वो खुश है ना, ऐसा नहीं है ना। पहले बुजुर्ग को तो करो, बाद में जवान लोगों करो, पहले बुजुर्ग को तो करो, बुजुर्ग लोग करेंगे तभी तो सबको होएगा। अभी इंसान बुजुर्ग रहता है, उनको छोड़ के बच्चे लोग चले जाते अपना देते, वो तो उनके आदमी है, सब कमाने वाले, बुजुर्ग को कौन कमाने वाला है। यहाँ इतना है 50 साल के, 40 साल, 30 साल के, 40 साल की उम्र तक का दे रहा है, 50-60 के थोड़ी दे रहे। हाँ, चलिए युवाओं से भी बात कर लेते हैं। हाँ, चलिए आप ये बताइए कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों को पहले पैसा मिलना चाहिए, लेकिन महिलाएं खुश है 1500 रुपये में भी। 1500 रुपये में क्या, एक झटके में ख़त्म हो गया, दे के भी कुछ मतलब नहीं हुआ है, आया चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब महंगाई लगती है, बहुत ज़्यादा महंगा है। वो बाटले में ही, एक बाटले में ही 1000 रुपये चले जाते हैं। क्या 1500 रुपये देना नहीं देना एक ही बराबर है, कुछ यूजलेस है वो। हाँ, यूजलेस है। तो 3000 देंगे अगर अगाड़ी सरकार आती तो वो काम क्यों होंगे फिर? वो भी कुछ काम नहीं आएंगे। 3000 रुपये क्या काम आएंगे? 3000 पैसे कुछ काम ही नहीं आते। इंसान को क्या करे फिर, क्या करे सरकार? रोजगार दो, भाव कम करो, सब कम करो। ये तेल बिल इतना महंगा है, 2200 रुपये तेल है। पैसा मिला नहीं, कभी नहीं दिया है मेरे लोग को। नहीं, मेरा तो बेटी भी नहीं, एक बेटा है बस। इन लोगों को पैसे तो अभी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग खड़े, जिनसे हमने बातचीत की, कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी आ जाए। जवान लोग के देता है खाली, बुढ़ी लोग को बोलता है नहीं मिलेगा, नहीं देगा। तो आपका वोट किधर जाएगा? वोट है ना? वोट तो देती हूँ ना हर साल। किसको? अब जिसका ठर होता है उसका देता हूँ। अब किसको देने का सोच रहे हो? अब इसका जो ठहरा हुआ है उसको दूंगी। फहद अहमद को दोगे फिर? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब कह रहे उद्धव जी भी बहुत अच्छे और मोदी जी भी बहुत अच्छे। हाँ।